A very good morning to all my dear students. I hope you all are fine. Today I am going to teach you English Grammar chapter number 11, Comparison of Adjectives, part 1, page number 51 and 52. Told you in previous chapter about adjective. Adjective क्या होते हैं? Adjectives वो word होते हैं जो describe करते हैं, बताते हैं कि कोई भी चीज़ कैसी है. Noun के बारे में बताते हैं. That tell us something more about noun. Noun के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ कैसी है, मतलब कि वो चीज़ शॉर्ट है, लॉन्ग है, कैसी है, वो चीज़ को हम एडजेक्टिव कर बोलते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी नाउन जो है वो कैसा है. दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन्स. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स. नाउ यू कैन सी हियर, learn, you can see here. Now look at this picture and read the sentences. The dog is big animal. जो dog है वो कैसा है? Big, बड़ा animal है. So here जो big होगा वो क्या हो जाएगा? Adjective हो जाएगा. उससे पता चल रहा है कि जो कुत्ता है वो एक बड़ा जानवर है. So here big हो गया. The cow is bigger than the dog. और जो काऊ है वो बिगर है डॉग से, मतलब काऊ जो है वो डॉग से, कुत्ते से बड़ी है. तो हमने क्या यूज़ किया है हियर? बिगर. और इधर हमने क्या यूज़ किया था? बिगर. नेक्स्ट सेंटेंस. द एलिफेंट इज बिगेस्ट ऑफ द थ्री. और एलिफेंट जो है वो इन तीनों में से सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है. तो हियर यू कैन सी बिग हमने यूज़ किया. फिर जब हमने कंपैरिजन किया कि इस चीज़ से ये चीज़ बड़ी है तो हमने बिगर यूज़ किया. और जब हमने बोला इनमें से ये चीज़ बड़ी है तो हमने बिगेस्ट यूज़ किया. हियर यू कैन सी कि हमने बिग की. व्हाट डू वी सी? व्हाट डू यू सी इन दिस सेंटेंस? इन ऑल दीज सेंटेंसेस, इन तीनों सेंटेंस में बिग इज मेन एडजेक्टिव. जो बिग है वो क्या है? वो मेन एडजेक्टिव है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ड बिग हैज़ बीन चेंज्ड टू शो कंपैरिजन्स. और हमने सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में बिग की फॉर्म को हमने चेंज कर दिया है कंपैरिजन शो करने के लिए. कंपैरिजन मतलब उनमें तुलना करने के लिए हमने बिग की फॉर्म को चेंज कर दिया है. जैसे बिग सेकंड सेंटेंस में हमने बोला कि काऊ बड़ी है कुत्ते से, डॉग से, तो हमने बिगर यूज़ किया बिग की फॉर्म, है ना, कंपैरिजन करने के लिए. जब हमने करने के लिए बिगर और बिगेस्ट यूज़ किया तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स का कंपैरिजन करना. Now you can see here there is one exercise. Circle the adjective in these sentence. इस sentence में हमें जो adjectives हैं उन्हें circle करना है. Number 1 is प्रदीप is a tall boy. तो प्रदीप जो है वो क्या है? एक tall, लंबा लड़का है. So here the word tall is adjective. उससे पता चल रहा है कि वो एक लंबा लड़का है. तो tall क्या हो जाएगा? इधर adjective हो जाएगा. Next sentence is दिया हैज़ अ नीट डेस्क. उसकी जो डेस्क है वो बहुत नीट है, मीन्स साफ सुथरी है. सो नीट हियर इज अ एडजेक्टिव. सो सर्कल नीट. निखिल थर्ड वन इज निखिल इज अ थिन बॉय. निखिल जो है एक पतला लड़का है, पतला बॉय है. सो थिन हियर अगेन इज अ एडजेक्टिव. थिन से पतला मतलब उसकी पता चल रहा है कि वो कैसा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि निखिल कैसा बच्चा है. दिस इज अ नाइस पिक्चर. ये पिक्चर जो है, ये फोटोग्राफ जो है बहुत अच्छी है. सो नाइस अगेन हियर इज अ एडजेक्टिव. इन दिस सेंटेंस टॉल, नीट, थिन एंड नाइस इज अ एडजेक्टिव. द लास्ट वन इज द chimpanzee is an intelligent animal. So here intelligent is a adjective. Circle intelligent. क्योंकि चिंपैंजी जो है वो एक इंटेलिजेंट, एक बहुत होशियार जानवर है. सो होशियार, इंटेलिजेंट इज अ एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. सो टॉल,
neat, thin, nice, intelligent are adjective in this picture. Now we will learn more examples. Here are some more examples. A rabbit is fast. Fast here is a adjective. Rabbit जो होता है वो बहुत fast मतलब तेज चलता है, तो फास्ट ये हो गया एडजेक्टिव. ये डिस्क्राइब कर रहा है कि रैबिट जो है, खरगोश है, वो कैसा है. द डियर इज फास्टर देन द रैबिट. हियर ऑल्सो फास्टर. फास्टर जो डियर है वो रैबिट से तेज चलता है, तो फास्टर देन द रैबिट. द चीता इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. और चीता जो है वो इन तीनों में से, डियर, रैबिट और चीते में से, इन तीनों में सबसे ज्यादा तेज है. अगेन इन दिस सेंटेंस फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है. फास्टर और फास्टेड जो है वो हमने फास्ट की फॉर्म यूज करी है उनको कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन, तुलना करने के लिए. Thus we see that we can use adjective to show comparison. और अब हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव को हम कंपैरिजन शो करने के लिए कैसे यूज करते हैं. Now read this sentence. निखिल is thinner than विकास. निखिल जो है वो थिनर मतलब विकास से ज़्यादा पतला है, थिनर. सो हेयर थिनर जो यूज़ किया हमने, वी विल लर्न व्हाई वी यूज़ ER. थिन के बाद में हमने ER क्यों यूज़ किया. सेंटेंस दियाज डेस्क इज नीटर देन मधुज. दिया की जो डेस्क है वो मधु की डेस्क से ज़्यादा नीटर है, मीन्स ज़्यादा साफ सुथरी है. सो ER इसमें अगेन यूज़ किया. When we compare two things or person with the same quality, जब भी हम कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, दो चीज़ों की या दो इंसानों की सेम क्वालिटी की, एक ही चीज़ की, जैसे अगर हमने बुक का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम किताबों का कर रहे हैं, या किसी भी हम बॉय का कर रहे हैं या गर्ल का कर रहे हैं, किसी भी पर्सन का, किसी भी इंसान का कर रहे हैं, एक ही क्वालिटी का, वी यूज़ द ER फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. तो उसमें हम ER की फॉर्म एडजेक्टिव की यूज़ करते हैं. जैसे हमने थिन में ER लगा दिया तो थिनर हो गया, नीट में ER लगा दिया तो नीटर हो गया. तो ऐसे हम ER यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की फॉर्म में. दिस फॉर्म ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री. और इस फॉर्म को, कंपैरिजन के इस फॉर्म को तुलना करने के, कंपैरिजन के, हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. Some adjective takes more before them to show comparison. कुछ एडजेक्टिव्स में हम मोर लगा देते हैं जब हम उसकी तुलना या कंपैरिजन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ब्लू ड्रेस इज मोर ब्यूटिफुल देन द रेड वन. सो इसमें हमने क्या लगाया, मोर लगा दिया. किसके, एडजेक्टिव के आगे हमने मोर लगा दिया. क्यों, क्योंकि हम उसमें तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए. कुछ चीज़ों में हम मोर लगा देते हैं एडजेक्टिव के आगे. इसमें हम ER लगाते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. कुछ में हम मोर लगा देते हैं एडजेक्टिव के आगे, और कुछ में हम एडजेक्टिव के साथ ही ER लगाते हैं. सो नाउ एंड द सेकेंड यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल इज द चिंपैंजी इज मोर इंटेलिजेंट देन द गोरिल्ला. सो चिंपैंजी जो है वो गोरिल्ला से ज़्यादा इंटेलिजेंट, होशियार है. नाउ स्टडी दिस टेबल केयरफुली. अब हम इस टेबल को पढ़ेंगे. मेक अ नोट ऑफ हाउ द स्पेलिंग चेंज इन द कंपैरेटिव डिग्री. हम ये सीखेंगे कि कैसे स्पेलिंग्स जो हैं, कुछ स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हम एडजेक्टिव के बाद में ER लगाते हैं. जैसे पॉजिटिव डिग्री होता है तो हम बोलते हैं टॉल, तो टॉलर हो जाता है, ER आगे लग जाता है. पॉजिटिव डिग्री में शॉर्ट हुआ, शॉर्टर हो गया. कंपैरेटिव में पॉजिटिव डिग्री क्विक हुआ, ER लग गया, क्विकर हो गया. नाइस में ER लग गया तो नाइसर हो गया. सेफ में ER लगा तो सेफर हो गया. हैप्पी में ER लगा तो Y हट के IER लग जाता है, हैप्पियर हो जाता है. प्रीटी में Y हट के IER लग जाएगा तो प्रिटियर हो जाएगा. ईजी में भी सिमिलरली Y हट के IER ईजियर हो जाएगा. हैंडसम अगर हम लिखते हैं एडजेक्टिव तो हम उसके आगे मोर लगा देते हैं, मोर हैंडसम
डिलीशियस में भी हम मोर डिलीशियस लगा देते हैं, राइट? यू हैव टू लर्न दिस टेबल. आई होप you understood these 2 pages, 51 and 52. Rest we will do in part 2 video. Thank you very much. Have a nice day.